बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आपने सुना कि भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनकर के बड़े आनंदित हुए और वहाँ से जब चलने लगे तो मुनि से उन्होंने विदा मांगा। विदा मांगने पर महाराज उनका नाम जो है तुलसीदास जी लिखते हैं कि चले मन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। महाराज भगवान शिव ने मुनि से विदा लेकर के वहाँ से चले। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी तेता में उनका अवतार हुआ था और उनको पता था कि भगवान यहीं पर लीला कर रहे हैं। तो मन में विचार हुआ, विचारते हुए चले आ रहे हैं किस प्रकार प्रभु के दर्शन हो। और प्रभु श्री राम जी ने गुप्त रूप में उतार लिया है। एक बड़ी भारी चिंता है और अगर मैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप में उनके यहाँ जाऊँ, उनके पास जाऊँ, उनके प्रणाम करूँ तो महाराज जो है सब लोग जान जाएंगे कि भगवान हैं। शिव जी जिसको नमन कर रहे हो तो भगवान ही हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह बात प्रकट करने योग्य है नहीं। इससे सती जी से भी कुछ नहीं कहते, मन ही मन विचार कर रहे हैं। के ही विधि दर्शन होई, हृदय विचारत जात हर, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभो, सती न जानै मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो, मन डर लोचन लालची। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान का दर्शन कैसे हो? कहीं भी दर्शन हो, इसलिए मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। और भगवान शिव के हृदय में क्या चल रहा, कैसी वो आपोह चल रही है, इस मर्म को सती नहीं जानती। सती ने जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। सुंदर अवसर पाकर के कभी चूकता नहीं, अपना संबंध लगा ही देता है। वैसे यहाँ दर्शन के लोभ से आप भी शामिल हो गए, अर्थात हमको भी दर्शन की लालसा है, हमारे भी नेत्र लालयती हैं। महाराज ग्रंथकार तुलसीदास जी भी चाहते हैं कि हम भी शिव जी के साथ दर्शन करने का लाभ उठाएं। महाराज यहाँ पर जो है ये चलने लगे और रावण ने अपना मरण जो है मित्र मनुष्य के हाथ से मांगा। प्रभु ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं दर्शन को नहीं जाता तो पश्चाताप बना रह जाता है। शंकर जी इस प्रकार से अनेक विचार कर रहे हैं लेकिन कुछ युक्ति बन नहीं पा रही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण मारनो मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान ब्रह्मा के वचन को सच करना चाहते हैं, इसीलिए मनुष्य शरीर धारण किया हुआ उन्होंने। और अगर मनुष्य शरीर धारण किए हुए राम जी को मैं जाकर के प्रणाम करता हूँ, नजदीक पहुँचता हूँ, तो कहीं ऐसा न हो गुप्त भेद इनका बदल दिखाई पड़ जाए, सब लोग समझ जाए कि भगवान राम ब्रह्म है, भगवान शिव के ईश हैं। तो ऐसी स्थिति में रावण को जब पता लगेगा तो रावण ब्रह्मा को झूठा बताएगा। महाराज इस प्रकार से जब प्राकृतिक राजाओं का यह हाल है तो अखिल ब्रह्मांड नायक अपने परम अधिकारी कर्मचारियों और भक्तों को वरदान देने की रक्षा की पूर्ति करते हैं। विधि न बनत बनावा, महाराज यही विधि हो बहुत पछतावा। और जो है करे विचार न बने बनावा, अर्थात न तो दर्शन करते बने और न दर्शन छोड़ते बने।
यानी युक्ति बनाते बनाते बनाए न बनना मुहावरा है। के ही विधि दर्शन हो हृदय विचारत जात हर, लेकिन करत विचार न बनत बनावा, अर्थात विधि का विचार करते हैं तो दर्शन की विधि का बनाव नहीं बनता, क्योंकि मन में बैठती नहीं। और यहाँ महाराज इस प्रकार शिव जी सोच के वशीभूत हुए, अर्थात चिंताग्रस्त हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के नीच मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत माया का हिरण बन गया और माया के हिरण बन करके महाराज वो सीता जी के पास पहुंच गया। कहते यही विधि भय सोच बस ईसा, और ते ही समय जाई जगदी दस सीसा, लीन नीच मां रीच ही संगा, भयऊ तुरत सो कपट कुरंगा। महाराज भय सोच बस ब्रह्म राम अपने इष्ट देव के दर्शन की विधि नहीं बैठी, कोई युक्ति मन में जची नहीं, यह बड़े सोच की बात है। अतः सोच बस होना कहा, यह भी भय सोच बस ईसा। ईश एवं ईश्वर शब्द गोस्वामी जी ने प्रायः महादेव जी के लिए ज्यादातर प्रयुक्त किया है। इसका अर्थ है ईश्वर यानी समर्थ। और उसी समय मारा ते ही समय जाए दस शीशा, दस शीश मारीच के पास पहुंच गया और मारीच से बोला भाई तो सोने का मेघ बन जा, और जो है माया मारीच बने सोने का मृग बन, और जो है मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच बड़ी चिंता में पड़ा कि भाई जब भगवान के सामने मैं जो है महाराज गया था तो बिन फल बाण राम मोहि मारा, मेरे को बिना फल के बाण से राम ने मारा और मैं यहाँ के आकर के पड़ा हूं, तो भला बताओ मैं कैसे जो है महाराज भगवान को ठगने जाऊंगा। लेकिन जब रावण ने कहा कि अगर तू नहीं मानता है तो मैं तेरे को मार दूंगा, महाराज हाथ में शस्त्र लिए हुए और बलवान रावण, और मारीच ने सोचा कि अब क्या करें। महाराज उसने सोचा कि भगवान तो परम से नहीं, मैं उनके चरणों में जाकर के और जाऊंगा तो उनके हाथ से मारा जाऊंगा, और इसने मारा तो राक्षस के हाथ से मारा जाऊंगा, तो राक्षस के हाथ मरने से तो अच्छा है कि हम जो भगवान के हाथ से क्यों न मरे। तो महाराज तुरंत उसने माया मृग का शरीर धारण किया। लीन नीच मां रीच ही संगा, भयऊ, महाराज उसी समय वो जो है कह रहे भयऊ तुरंत सो कपट कुरंगा। नीच विशेषण दे मारीच का न माने, इसका भाव है पहले बताया कि माया मृग बन गया, किंचित विलंब नहीं किया, ये नीचता का परिचय। दूसरा भाव है तुरंत यह है कि उसके हृदय में राम दर्शन की तथा उनके हाथ से मरने की उत्कंठा उत्साह, जैसा कि महाराज तब ताकेश रघुनायक सन्ना कस नंबर और रघुपत सन लागे एस जी जाय दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। महाराज वो चला गया, वहां बैठे हैं राम लखन अरु सीता, बैठे हैं राम लखन यसु सीता, पर्ण कुटी कते पंचबटी बर पर्ण कुटी तर, कहे कछु कथा पुनीता, बैठे हैं राम लखन अरु सीता। और महाराज उसने क्या किया, कपट को रंग कनक मय मिग लखी, प्रेसो कहती हंसी वाला, पाए पाली बेजोग नाथ मिग, मारिय मंजुल छाला, बैठे हैं राम लखन अरु सीता। कपट कुरंगा यानी बनावटी, अब प्राय साधनों के लिए असली रूप छिपाने को कपट कहते हैं, यानी माया मृग। कपट मृग वर्णन मानस के अरण्य कांड में वाल्मीकि जी ने विस्तार से लिखा है। तब मारीच कपट मृग भयो अत विचित कछ बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई, सीता परम रुचिर मेघ देखा। महाराज सीता जी ने मृग को देखा और भगवान राम से बोली कि महाराज ये मृग अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिंदा मिलता तो पालने के योग्य है, अगर जिंदा न मिले तो कम से कम इसकी खाल बड़ी सुंदर है, इस पर बैठ के भजन अच्छा हो। महाराज भगवान राम तुरंत सीता जी की बात को मान करके और चले गए वहां। और उस मूर्ख रावण ने छल करके वैदेही माया जानकी को महाराज हरण कर लिया। प्रभु का जैसा प्रभाव है वैसा उसे मालूम नहीं था।
भगवान हिरण को मार करके भाई समेत आश्रम पर आए। आश्रम में सीता जी नहीं दिखाई पड़ी, तो जब नहीं दिखाई पड़ी, नेत्रों में जल भर आए। करी छल मूढ़ हरि भय देही, प्रभु प्रभावतसु विदिति ने तेहि, मिगे बंदी गंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इन चौपाइयों का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।